एवरीवन, तालिबान के एक नए लॉ के मुताबिक आप अपनी पत्नी पर अत्याचार कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं उनके साथ एज लॉन्ग एज उनकी हड्डी ना टूटे या उन्हें कोई ऐसा घाव ना हो जो विजिबल हो, ओपन वुंड्स ना हो। और अगर इस तरह की हरकत आपने कर भी दी है, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस में अगर हड्डी टूट गई है तो जो विमेन है उसे कोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि उसे कहाँ इंजरी हुई है, और वो सब भी खुद को कवर करके ही बताना पड़ेगा। अगर केस साबित हो चुका है तो इस केस में हस्बैंड को मैक्सिमम 15 दिन की सजा होगी। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना। डोमेस्टिक वायलेंस हम सबको पता है कि एक ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट में कठोर से कठोर लॉज होने चाहिए, बट अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। वेमेन राइट्स को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स अफगानिस्तान में हमें देखने को मिल रहे हैं। जब से तालिबान की सरकार आई है ये कंसर्न्स और बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने फोटो लगा रखी है ये है हिबतुल्ला अखुंदजादा। ये तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के। ही इज द सुप्रीम लीडर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर ही बात खत्म नहीं हो रही है। तालिबान में जिस तरह का जस्टिस सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है उसमें क्लास पोजीशन के बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलीजियस स्कॉलर हैं तो उस केस में आपको पनिशमेंट ज्यादा सीवियर नहीं है। इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दी जाएगी कि ऐसा ना करें। अगर आप एलीट हैं, थोड़ा सा मतलब रिलीजियस स्कॉलर जितना सुप्रीम पोजीशन नहीं है ये, बट कंपैरेटिवली बेटर है, तो इस केस में आपको कोर्ट में समन किया जाएगा और एडवाइस दी जाएगी कि ऐसा ना करें। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट, एंड अगर आप लोअर क्लास से हैं तो आपको जेल तो होगी ही होगी, साथ में आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट भी मिल सकता है। बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं लग रहा हमारे कास्ट सिस्टम जैसा, जैसे पहले हुआ करता था कि कास्ट के बेसिस पे पनिशमेंट्स दिए जाते थे और हायर कास्ट के लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर क्राइम करने पे भी इतना सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलता था। मतलब इतना जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है वैसा कुछ फॉलो हो रहा है तालिबान में, तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में। अब ये सब जो सिस्टम है ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारे देश का तो है नहीं, बट विमेन राइट्स को लेकर जो वायलेशन है वो एक कंसर्न है ही। इतना इंसानियत के नाते नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम इसका डिस्कशन करें तो एक सवाल ऐसा आता है कि इज कास्ट सिस्टम यूनिक टू इंडिया, तो उसका जवाब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कास्ट जो है जो हम बर्थ से असाइन कर रहे हैं वो इंडिया में एक सिस्टम है, बट ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटिफिकेशन या ऐसे बहुत सारे लेयर्स के फॉर्मेट में समाज हमें दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी डिवाइडेड दिख सकता है। तो ये आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। दूसरा जो कंसर्न है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर क्या लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कितना पनिशमेंट मिलता है, उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि तालिबान जो है 2021 से अफगानिस्तान में पावर में है और वहां पर तब से लेकर अभी तक बहुत सारे विमेन राइट्स को लेकर कंसर्न रेज हुए हैं। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन या फिर कॉलेजेस में विमेन का एडमिशन बैन कर दिया गया है। इस तरह के ऐसे नियम है जिसमें विमेन को मेन के साथ ही देखा जाना चाहिए, इस तरह के भी नियम है। एक और अतरंगी चीज मैं आपको इन लॉ से रिलेटेड बताऊंगी कि देखो, अगर विमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो मेन को 15 दिन का ही पनिशमेंट मिल रहा है, पर अगर विमेन अपने रिलेटिव क्या जाती है बिना हस्बैंड की परमिशन के तो उस केस में विमेन को 3 महीने की सजा हो सकती है। अगर इस लॉ के बारे में अफगानिस्तान में कोई डिस्कस करता हुआ भी दिख गया तो वो भी पनिशमेंट का मोहताज है या उसको भी पनिशमेंट हो सकता है। ये सब चीजों से आपको समझ में आएगा कि वहां पर हालत जो है वो बहुत ही खराब है, हम लोगों के तो समझ से परे है वो सारी चीजें। हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हमारे क्या नियम है। तो मैं आपको इस एक्ट के बारे में बता रही थी तो आई थॉट कि यहाँ पर मैं आपको एडिशनल जो हम वुमेन राइट्स को लेकर लेजिस्लेशंस रखे हैं हमारे पास वो भी मैं आपको दिखा दूं। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये सारे एक्ट्स हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें क्या क्या बोला गया है हम वो समझ रहे हैं। तो देखिए, ये जो एक्ट है इसमें सिर्फ वाइफ को ही प्रोटेक्शन नहीं मिला है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में, घर की औरतें जैसे मदर, सिस्टर, डॉटर अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं तो उनको भी इस एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा इसमें सिर्फ फिजिकल वायलेंस कवर नहीं होता, इसमें इमोशनल वायलेंस,
इसमें फाइनेंशियली कोई अब्यूज हुआ है तो वो सारे अब्यूसेस भी इसमें कवर होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सजा जो है वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती हैं। तो इस तरह का एक्ट हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। तो ऑन पेपर या लीगल सिस्टम में तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। हमें ही पता है कि हम कितने सारे ऐसे ब्रूटल केसेस सुन लेते हैं जिसमें औरतों के अगेंस्ट में बहुत अत्याचार होते हैं, तो वो एक कंसर्न इंडिया में है। एंड जो कंसर्न है वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से एसोसिएटेड है। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एकदम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।